नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे अब आगे क्या, क्योंकि ये पूरा मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे को लेकर ऑब्जेक्शन किया है और अपील की है। सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है, इसकी एक एक अपडेट आपको देंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी अंजलि भी मौजूद हैं। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, ये इस वक्त की सबसे अहम खबर। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बहुत अहम टिप्पणियां की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश में हम क्यों दखल दें। एएसआई ने कहा है कि जो सर्वे चल रहा है उससे स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं होगा। सर्वे का महत्व साक्ष्य के लिए है। आप हमारा अयोध्या वाला फैसला देख लें। जी हां, और एक और बड़ी खबर ये, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि हर प्रक्रिया को चुनौती नहीं दिया जा सकता है। सर्वे पर हमारा अयोध्या वाला आदेश देखें। जीपीआर सर्वे एक्सपर्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये बड़ी बातें कही गई हैं ज्ञानवापी मामले को लेकर। एएसआई ने नुकसान से इनकार किया है, किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं होगी। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ये सारी बातें इस वक्त कही जा रही हैं एएसआई के सर्वे को लेकर के, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला आया था, एएसआई को सर्वे की परमिशन दे दी गई थी। उसके बाद मुस्लिम पक्ष नाराज था और पहुंच गया था सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की दलील, हर तुच्छ याचिका पर सर्वे का आदेश होगा। जो आपके लिए तुच्छ, वो दूसरे का विश्वास। जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, सर्वे दस्तावेज नहीं, बल्कि अगर कुछ अहम है, जरूरी है, तो वो है सबूत। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है मुस्लिम पक्ष की ओर से, जब यह कहा गया कि हर तुच्छ याचिका पर सर्वे का आदेश होगा क्या, तो उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि जो आपके लिए तुच्छ है वो दूसरों के लिए विश्वास का पात्र है। सर्वे दस्तावेज नहीं, बल्कि अहम सबूत है। तो ये इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अहम टिप्पणियां की हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट को चैलेंज किया गया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में। और सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने जो याचिका लगाई थी, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां आई हैं वो बहुत अहम है। कहा यह गया कि हमारा अयोध्या वाला फैसला देखें, सर्वे का महत्व साक्ष्य के लिए है। हर तुच्छ याचिका पर सर्वे का आदेश होगा क्या, इस पर मुस्लिम पक्ष ने यह कहा। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो आपके लिए तुच्छ हो सकता है वो दूसरों के लिए विश्वास हो सकता है। पंकज झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की सामने आ रही हैं, जो देश की सर्वोच्च अदालत की मंशा जाहिर करती हैं कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर एएसआई के सर्वे को लेकर। देखिए जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही ये मामला जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया था, जिसमें सर्वे के हक में फैसला गया, हिंदू पक्ष के हक में। हाँ। तो जितनी भी कंसर्न थी, जितनी भी आपत्तियां थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से, खास तौर से 3 जो इसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, वो सारे कंसर्न को सुना और एएसआई की बात को सुना। उसके बाद जाकर के फैसला लिया गया कि सर्वे कराया जाए ज्ञानवापी परिसर का। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, वहाँ भी यही बात कही जा रही है जो बात इलाहाबाद हाई कोर्ट में कही जा रही थी। इसीलिए इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां आ रही हैं समीर जी। पंकज, जिस तरीके की टिप्पणियां इस वक्त हो रही है, सवाल मुस्लिम पक्ष की ओर से पूछा गया तो जवाब सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं होगा, बल्कि अहम सबूत होगा दोनों ही पक्षों के लिए। क्या इसे देखते हुए संभावना ये नजर आ रही है कि एएसआई का सर्वे जो है वो जारी रह सकता है? देखिए, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है कि सुप्रीम कोर्ट क्या और क्या फैसला करता है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि जब तक बहस हो रही है तब तक स्टे कर दे, जैसा पिछली बार हुआ था, कह नहीं सकते। लेकिन फिलहाल हम जहां खड़े हैं वाराणसी में, वहां बताऊं कि सर्वे का काम फिर से शुरू हो गया है। सर्वे का काम शुरू हो गया है और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां पंकज ये बता रही हैं कि इस पूरे केस के लिए एएसआई का सर्वे कितना जरूरी है और सर्वे से किस तरह के साक्ष्य और सबूत सामने आ सकते हैं डॉक्यूमेंट की फॉर्म में। जी हाँ, बिल्कुल। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कही थी। मामला वाराणसी की जिला अदालत गया, वहां से इलाहाबाद हाई कोर्ट गया। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से कहा जा रहा है कि अयोध्या के मामले में भी एएसआई ने सर्वे किया था, और सर्वे करके सिर्फ यही पता करने की कोशिश की जा रही है उस स्ट्रक्चर को बिना नुकसान पहुंचाए हुए कि आखिर ये स्ट्रक्चर क्या था, पहले किस साल का है, क्या उसका मूल स्वरूप था, उसके अंदर क्या क्या आकृतियां हैं, क्या क्या चीजें हैं, उन सारी चीजों को जानने में आखिर परेशानी क्या है। यही बात
कही जा रही है। पंकज, मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि क्या हर तुच्छ अगर कोई मामला होता है तो उस पर सर्वे का आदेश दे दिया जाएगा। इसका जवाब भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि जो आपके लिए तुच्छ है वो दूसरों के लिए विश्वास का विषय है। आप बताइए जरा, क्योंकि शुरुआत से यहाँ फॉलो अप ले रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के, मुस्लिम पक्ष की तैयारी को देखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें रखी जाएंगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। अगर एसआई का सर्वे होना है या नहीं, इस विषय में अगर फैसला आएगा तो देखिए, इस तरीके जो मुस्लिम पक्ष अपनी बात कह रहा है बहस में कि कोई भी तुच्छ मसले पर आप सर्वे का ऑर्डर दे सकते हैं, तो ऐसा कभी तो हुआ नहीं है। अयोध्या के मामले में हुआ और फिर यहाँ पर ज्ञानवापी के मामले में हुआ। खुद मुस्लिम पक्ष इस तरीके की बातें कह के इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी इस तरीके की बातें आई थी। ठीक है पंकज जी, आपको रोक रही हूँ, जल्दी आपके पास दोबारा लौटूंगी। देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की दलील क्या है ये जानिए। भविष्य में कहीं भी खुदाई का दावा संभव है, तो ये मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के भीतर दलील दी गई कि क्या भविष्य में कहीं भी खुदाई का दावा संभव हो जाएगा। इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा कि क्या किसी भी तुच्छ मामले में इसी तरीके से सर्वे का आदेश जारी किया जाएगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब में कहा कि आपके लिए जो तुच्छ मामला है वो तुच्छ नहीं बल्कि दूसरों के लिए विश्वास का विषय है। तो देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष जो दलील दे रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कहा यह गया है कि भविष्य में क्या कहीं भी खुदाई का दावा संभव हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद एक कई ऐसे मामले सामने आ सकते हैं जिसमें एक पक्ष की तरफ से यह दावा किया जाए कि यहां पर कभी कोई दूसरा धार्मिक स्थल था, अब दूसरा धार्मिक स्थल है। तो क्या इस बिना पर स्ट्रक्चर को चेंज किया जा सकता है, मस्जिद को मंदिर या मंदिर को मस्जिद में तब्दील किया जा सकता है? कुल मिलाकर ये जो कहने की कोशिश है, अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बात कही गई है मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि भविष्य में कहीं भी खुदाई का दावा संभव हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की दलील, लंबित मामले पर यूपी के सीएम ने बयान दिया। देखिए, जो योगी आदित्यनाथ की तरफ से बयान दिया गया था कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो मुश्किल होगी, उसका भी जिक्र मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया गया है। पंकज, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, देखना होगा कि होता क्या है। जी हाँ, इस बात को लेकर के मुद्दा उठाया गया था और मुझे याद है कि अभी थोड़ी देर पहले जो यहाँ पर ज्ञानवापी परिसर में नमाज अदा की गई, वहाँ भी इस बात का जिक्र है। विपक्षी पार्टियां भी ये कह रही थी कि जब मामला कोर्ट में है और एक संवैधानिक पद पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं, को उन्होंने कहा कि मस्जिद कहना ठीक नहीं होगा। ये मामला उनकी तरफ से दलील सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ये जो दलील दे रहा है पंकज कि भविष्य में कहीं भी खुदाई का दावा संभव हो जाएगा, कहने की कोशिश ये कि हिंदू पक्ष की तरफ से इससे पहले भी तमाम एक लंबी चौड़ी लिस्ट गिनाई गई है। कहीं एक तरह का पेंडोरा बॉक्स तो नहीं खुल जाएगा और धार्मिक स्थलों के लिए दावे तो नहीं कर दिए जाएंगे, और अगर दावा होगा तो क्या वहां भी एसआई का सर्वे होगा? ये कुल मिलाकर मुस्लिम पक्ष कहने की कोशिश कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में। इसे कैसे देखते हैं? इस बात की आशंका है। अब ये देखिए कि ये मामला वाराणसी का है, उसके अलावा अगर आप देखेंगे मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मसला भी है, वो भी कोर्ट के सामने है। आगरा के ताजमहल को, तेजो महल को लेकर के ऐसे सारे मंदिरों की लंबी चौड़ी लिस्ट बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू पक्ष बार बार उठाते रहते हैं। तो आप ये सही कह रहे हैं, एक तरीके से मधुमक्खी के खत्ते जैसा है कि अगर एक मामले को किया गया तो फिर हजारों ऐसे मामले सामने आ सकते हैं कोर्ट कचहरी के। जी पंकज, अभी तो जो खबरें सामने आ रही है मुस्लिम पक्ष की ओर से जो दलीलें दी जा रही है उसके बारे में अपडेट मिल रही है, लेकिन हिंदू पक्ष ने भी कैविएट दाखिल की है। क्या हिंदू पक्ष की ओर से भी अभी तक कुछ कहा गया है कोर्ट के भीतर? नहीं, अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें मुस्लिम पक्ष की तरफ से उनको पहले मौका दिया है कि आप अपनी पूरी बात कह लें, उसके बाद हिंदू पक्ष, उसके बाद केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इन सबको सुना जाएगा इसमें। लेकिन पंकज, ये बताइए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को अगर देश की सर्वोच्च अदालत अपहोल्ड करती है तो क्या ये इस तरह के दूसरे मामलों के लिए भी ये फैसला नजीर नहीं बन जाएगा?
नहीं, ये कहना मुश्किल है। देखिए, बहुत सारे ऐतिहासिक प्रमाण रहे हैं इस मामले को लेकर। ज्ञानवापी को देखें और आप भी इस बात को जानते हैं कि इतिहास की किताबों से लेकर दस्तावेजों, गजेटियर में और बहुत सारे तमाम प्रमाण मौजूद हैं जो बताते हैं कि पहले वहाँ मंदिर था। इस तरह की चीज़ें कही जाती हैं। अभी भी मंदिर का एक हिस्सा, जो पिछला हिस्सा है ज्ञानवापी परिसर का, वो बिल्कुल उसी तरीके से है जहाँ 1993 तक श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा भी की जाती रही। दूसरे स्ट्रक्चर को लेकर क्या कहा जाएगा अभी कहना मुश्किल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मंदिरों की लिस्ट हिंदू पक्ष बार बार दावा करते रहे हैं। मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए पंकज, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि जब इस मुद्दे पर टीवी डिबेट्स होती हैं, चर्चा होती है, तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र बार बार किया जाता है कि अगर भाई आप यहां पर ऐसा ही सर्वे करेंगे या मस्जिद को मंदिर में तब्दील करने की कोशिश होगी तो फिर इस एक्ट का मतलब ही क्या रह जाता है। लेकिन यह दलील अदालत में नहीं दी जाती। सुप्रीम कोर्ट में अब यह मामला गया तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस एक्ट को लेकर दलील नहीं दी जा रही। बिल्कुल नहीं, वाराणसी की जिला अदालत में भी नहीं हुआ, इलाहाबाद हाईकोर्ट के मसले में। चूंकि इस पूरे मामले को अगर गौर से देखेंगे ना तो 1991 के प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का लेना देना ही नहीं है। ये तो बस ये कहा जा रहा है कि स्ट्रक्चर क्या था, किस कालखंड का था, उस वहां पे किस तरह से हिंदू प्रतीक स्थल या मुस्लिम इस्लाम से भी जुड़े हो, तो उन सबकी एक लिस्ट बना। ठीक है पंकज, इस सवाल का जवाब आप पूरा कीजिएगा, लेकिन देखिए एएसआई सर्वे से कोई नुकसान नहीं होगा, यह कहा गया है हिंदू पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में। सर्वे से जगह का धार्मिक चरित्र पता चलेगा, जो रिलीजियस कैरेक्टर है उसके बारे में जानकारी मिलेगी, यह हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया है। देखिए, अब लगता ऐसा है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो बातें रखी जानी चाहिए थी वो अब पूरी हो गई हैं और अब हिंदू पक्ष की तरफ से अपनी दलीलें रखी जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट के मद्देनजर। एएसआई के सर्वे से कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए, यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से जो हलफनामा दिया गया है उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि सर्वे को इस तरह से अंजाम दिया जाएगा कि स्ट्रक्चर को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे। और अब हिंदू पक्ष यह कह रहा है कि सर्वे से इस जगह का जो रिलीजियस कैरेक्टर है दरअसल वो सामने आएगा, इसलिए पंकज सर्वे बहुत जरूरी है, यह कह रहा है हिंदू पक्ष। जी हां, बिल्कुल। और वाराणसी जी पंकज, लौट रहे हैं आपके पास। देखिए, एक और बड़ी खबर है, हिंदू पक्ष की ओर से भी अब दलीलें रखी जा रही हैं जिसमें हिंदू पक्ष का कहना है वो आपको बताएंगे, लेकिन सीएम योगी के बयान पर मुस्लिम पक्ष की ओर से क्या कहा गया है ये सबसे पहले आपको बताते हैं। राज्य को किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए, मुख्यमंत्री के बयान को कोट करते हुए कहा गया। सीएम योगी के बयान पर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि राज्य को किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। तो सीएम योगी ने भी हाल के इंटरव्यू में जो बयान दिया था ज्ञानवापी मामले को लेकर के, जिसमें उन्होंने कहा था कि इसे आप मस्जिद कैसे मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो निशान मिलते हैं, चाहे वो त्रिशूल के निशान हो, ब्रह्म कमल फूल के निशान हो, गुंबद आप देख ले, उससे यही साबित होता है कि वो एक मंदिर ही रहा है। इसी बयान को लेकर के अब देखिए कोर्ट के भीतर मुस्लिम पक्ष ने अपनी बात भी रखी है। पंकज, इसी पर चाहेंगे आपका जवाब।